जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी क्लैन के पास अब रीजेन्युएशन मेडिसिन से भी ताकतवर ब्लड क्लॉटिंग पाउडर आ चुका था और अब जी क्लैन इस पाउडर को मार्केट में भी उतार देती है। जियालीबी हाउस अपनी रीजेन्युएशन मेडिसिन को दाम बढ़ा कर बेच रही थी, लेकिन अब ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के आने से जियालीबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी उसके हाथ से जाने लगे थे और अब जियालीबी की मार्केट पूरी तरह से तबाह होने लग गई। वहीं जियालीबी के पास जब ये बात पहुँचती है तो वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत गुस्सा होता है और अब उसे ये भी पता चलता है कि यावी ने जियालीबी के फ्यूचर में होने वाली डील्स भी तोड़ दी हैं। अब उसे लियूजी के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि असल में ये सब लियूजी की ही लापरवाही की वजह से हुआ था। वहीं जी क्लैन के अंदर जीनिंग को दिखाते हैं जिसको उसके पापा हील करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पास उसकी बहन जियू नाम की लड़की आती है। जियू भी अपने भाई जीनिंग से काफी प्यार करती थी और अपने भाई की इस हालत को देख उसके मन में अब जियान के लिए गुस्सा छा गया था। वहीं जियालीबी हाउस में जियालीबी लियू जी को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉसेस के लिए उसे लताड़ना शुरू करता है, लेकिन लियू जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने एक और डील रख देता है और कहता है कि तुम्हें यावी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान मंगा सकते हो। वो उसे फिर एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड कोएगुलेटिंग पाउडर से काफी अच्छी मेडिसिन है और इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। अब इस रेसिपी से जियालीबी फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में लियूजी अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब यावी से ज्यादा जी जूनियर के अंदर था और वो उसे पाना चाहता था। जियालीबी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे साफ मना कर देता है क्योंकि असल में उसका बेटा जियालियू जी जूनियर को पसंद करता था और जियालीबी जी जूनियर को अपने घर की बहू मानता था। अब जियालीबी के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वो अपने बेटे को सीधे अब जियान पर हमला करने को भेज देता है और साथ के साथ जी जूनियर को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। अब अगले दिन जीनिंग अपनी बहन जियू के साथ रास्ते में था और वो दोनों जियान को हराने की बातें कर रहे थे। वहाँ तभी जियाली यू अपने कुछ आदमियों के साथ उन दोनों को घेर लेता है और उन पर अटैक करता है। हालांकि जियू एक ब्रेव फाइटर थी जिस वजह से वो उनका सामना भी करती है, लेकिन जब जियालियू खुद फाइट में आता है तब वो हारने लगती है। अब वहाँ तभी जियान भी आ पहुँचता है जो जियू को बचाता है और जियालियू से लड़ने लगता है। उन दोनों में काफी फाइट चलती है जिसमें बड़ी कोशिश करने के बाद भी जियान जीत नहीं पा रहा था और फाइनली जियालियू उसको हराकर उसको जान से खत्म करने वाला ही था कि जियान अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जियालियू पर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जियालियू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और जब जियालीबी अपने बेटे को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से जियान पर हमला करता है। अब ऑब्वियसली जियान इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वो जियालीबी की ताकत को झेल सके। हालांकि उसकी बहन जी जूनियर भी वहाँ आ पहुँचती है और जियालीबी के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति भी कम पड़ रही थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहाँ जी हाना पहुँचता है और वो फ्यूरियस टाइगर की पावर को यूज करता है जिससे वो जियालीबी के अटैक को रोकता है और उस पर फिर अपनी एनर्जी छोड़ता है। जियालीबी मरने ही वाला होता है कि तभी जियालीनू नाम का एक वॉरियर आकर एक ही वॉर में उसकी एनर्जी को रोक देता है और इस तरह जियालीबी बच जाता है और अपने बेटे का उसे जल्द से जल्द इलाज कराना था, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में जियालीनू जियाली हाउस का सेकंड एल्डर सन है और वो उनके परिवर्तन का सबसे ताकतवर योद्धा है। जी क्लैन को भी अब जियाली हाउस की ताकत का अच्छे से पता चल गया था और अब उन्हें ये भी पता चलता है कि जियाली हाउस लियूजी की मदद से हमारी मेडिसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली मेडिसिन बना रहे हैं। उस मेडिसिन का नाम हुईतियानगाओ है। अब जी जूनियर लियूजी के बारे में सुन उसको जान से मारने का डिसाइड करती है क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। वहीं जियाली भी अब टेंशन में आ रहा था, लेकिन उसका बेटा उसके पास आकर फिर कहता है कि अब आज की फाइट के बाद जियान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से अब हमें भी मजबूत होने के लिए लियूजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जियालियू जीतने के लिए अपने होने वाली वाइफ जी जूनियर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। जियालीबी को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब जियान भी लियूजी से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वो भी उसके घर उसे जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जी जूनियर को देखता है जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए लियूजी को मार डाला था। सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक थी जिससे अब जी जूनियर पूरी तरह से पावर ड्रेन होकर थक जाती है और बहुत वीक भी हो जाती है।
जियान अपनी बहन की इतनी इंटेंस पावर को देखते बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर उसको जी जूनियर से मिलने से रोक देते हैं क्योंकि जी जूनियर के अंदर अब बात करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। वहीं जियालीबी को ल्यूजी के मरने की खबर आती है और वो समझ जाता है कि इसमें जी क्लैन का हाथ है। अब जियालियू डिसाइड करता है कि वो ल्यूजी के मास्टर को ल्यूजी के मर्डर की खबर बताएगा और ल्यूजी के मास्टर की मदद लेगा। ल्यूजी के मास्टर ने ही ल्यूजी को ये खास मेडिसिन बनाना दिखाया था, जिस वजह से वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो मेडिसिन तैयार कर सके। अब जियालीबी फिर जियालिनू को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है, जिसके बाद वो अपने कुछ आदमियों को ले मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं जियान याफी के पास पहुंचा है और उसे सारी बात बताता है कि वो लोग हुईतियानगाओ नाम की मेडिसिन बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। जियान फिर ये भी पूछता है कि वो तुम्हारे पास आए थे क्या इसकी मेडिसिन लेने, जिस पर याफी मना कर देता है, लेकिन फिर उसे मैप में एक जगह दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और वो जरूर यहीं गया होगा। अब जियान समझ जाता है कि अब उसे उसी लोकेशन पर उसे रोकने जाना होगा, इसलिए वो अपने पापा से वहाँ जाने की बात करता है और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं वहाँ जाने के लिए, विदा कर देते हैं और जियान अकेले ही जंगल के रास्ते होते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है। वहाँ आगे बढ़ते वक्त उसे कई तरह की खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसको देख उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर और लेवल 2 या 3 के मॉन्स्टर से उसको खतरा है, इसलिए वो उसको एक हेवी स्वॉर्ड देते हैं और उसे फिर चलाना सिखाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक तो वो स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उस लड़की का एप्स पीछा कर रहे थे और एप्स लड़कियों का शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। उसके मास्टर तुरंत उसे उस लड़की को बचाने के कहते हैं और वो लड़की को बचाने जाता है। वो सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मार लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जियान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वो सबसे बिछुड़ गई थी क्योंकि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है जो यहाँ हर्ब्स ढूंढ रही थी। इसीलिए जियान उससे जियालीबी के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने यहाँ देखा है, जिस पर वो हाँ कर देती है और कहती है कि वो जब भी उनके बारे में बताएगी जब वो उससे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वो उसी लड़की का ग्रुप था। वहाँ पर भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वो दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वो तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चीर कर वो कोर निकाल देता है। ये देख जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो, तुम मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मारना और कोर हासिल करके हम तुम्हें अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जियालीबी के मेंबर्स को रोकना था। वो अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मुली है वो बहुत बुरा है, मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम्हें मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुँचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वो उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन के बारे में सिखाता है। वहीं उसकी मूली से भी बातें होती हैं, जहाँ मूली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। मूली से बातचीत के बाद उसे मूली एक साधारण इनोसेंट आदमी ही लगता है। कुछ देर बाद जियान से मिलता है, जहाँ वो उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और फिर जियान की उसको निकालने में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उससे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिस पर जियान मान जाती है। गुफा जिस पहाड़ पर वो थे उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन जियान अब ज्यादा देरी न करते हुए जियान को पकड़ उसके साथ खुद नीचे कूद जाता है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।